ये बिल्कुल हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी, दो ही को हटाना है। ओबीसी कहता है मोदी और योगी, सब दिन नहीं रहेगा। अब ऐसी भी भाषा को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कलावा मानने वाले, तो मूर्ख है ना हम। बंगाल में अब हिंदू जागा है, हथियार उठाया है, तुम भी जाग जाओ, चैन से रहोगे तो सीख लो कुछ। जो हिंदू की जनसंख्या है 36% बढ़ रही है और उनकी जनसंख्या 78% बढ़ रही है। 2050 जाते जाते तुमसे ज्यादा हो जाएगा, फिर तुम कटने के लिए तैयार रहना। टिकैत के ही बेटी के साथ ऐसी घटना होती तो क्या ये बात बोलता वो? इसलिए मैं हिंदुओं से आगाह करता हूँ कि जाग जाओ, चेत जाओ, समय से पहले उठ के खड़े हो जाओ। क्या सोच रहे हैं घटना जो हुआ है बंगाल में, जो घटना हुआ है उसके ऊपर में तो ऐसी एक्शन हो चाहिए, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए ममता बनर्जी की। देश की जनता की डिमांड है कि ममता सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। जो एक महिला होते हुए, महिला मुख्यमंत्री होते हुए और महिला को न्याय नहीं दिला पा रही है, वो किस बात के मुख्यमंत्री? ये इंडी वाले भी चुप हैं, राहुल गांधी भी चुप हैं, कह रहे हैं कि भटकाने वाला मुद्दा है। ये आज से चुप हैं। जब भी कभी इनको सिवाय 20% के अलावा हिंदुओं की वोट दिखता नहीं है। हिंदू कहीं भी प्रताड़ित हो, इनके जुबान नहीं खुलते हैं। जहाँ एक भी कहीं मुस्लिम प्रताड़ित होगा, वहाँ बिल से निकल करके फटाफट आ जाते हैं। ये निकम्मे, ये देश में शासन करने लायक है। ये तो देश के लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसे ऐसे लोगों को विपक्ष में क्यों भेजता है। ये विपक्ष में जाने लायक नहीं है। मैं आपके चैनल से निवेदन करता हूँ देश के हिंदुओं को, जो अब जाग जाओ, वरना तुम कहाँ जाओगे। आज बांग्लादेशी तो हिंदुस्तान की तरफ मूव करने को तैयार है, पर तुम कहाँ जाओगे? और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। 2050 तुम्हारी डेडलाइन है। 2050 से पहले चेत गए तो चेत गए, नहीं तो जो बंगाल में हुआ है वो हिंदुस्तान में होगा, जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में हुआ। इसलिए मैं हिंदुओं से आगाह करता हूँ कि जाग जाओ, चेत जाओ, समय से पहले उठ के खड़े हो जाओ। और ये जो राहुल गांधी समाज को बांटने के लिए तरह तरह के हथकंडे दे रहे हैं, जाति जनगणना कराओ। क्यों भाई, किस बात की जाति जनगणना करवाओगे? जब आज बंगाल में काटे जाते हैं, वहाँ जाति पूछ के काटे जाते हैं। वहाँ पूछा जाता है कि तू राजपूत है, तेरे को काटूँ नहीं काटूंगा, ब्राह्मण है तुम्हें काटूंगा। इसलिए हिंदुस्तान को जाति में बांट करके, टुकड़े टुकड़े करके, ये जितने गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ये हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ही सरकार को, निकम्मे सरकार को कभी सत्ता में नहीं आना चाहिए। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहा। अभी टिकैत साहब का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जो है ये प्रोपेगेंडा है, 10 दिन का है, 10 दिन मुद्दा बस इसे चलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा इसलिए है टिकैत साहब को कि जब उनको माल मिल जाता है विदेशों से तो जाके खड़े हो जाते हैं, और जब माल मिलना बंद हो जाते हैं उठ के चले जाते हैं। किस बात के? वो हिंदुस्तान के अपने आप को कहते हैं हम किसान हूँ। किसान होते तो पूरे देश के किसान को लेकर के बैठते। एक पंजाब के ही किसान है, उसको लेकर के सिंधु बॉर्डर पर बैठ जाते हैं, वहाँ से विस्फोटक बम छोड़ते हैं। गलत बात है ये। ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे बयान दे रहे हैं लड़कियों को लेकर, कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये ऐसे बस नौटंकी की जा रही है, 10 दिन का ड्रामा किया। बताओ, यही तो दुर्भाग्य है। वो जो भाषा बोल रहा है, किसकी भाषा बोल रहा है? राहुल गांधी की भाषा बोल रहा है, अखिलेश यादव की भाषा बोल रहा है, टीएमसी की भाषा बोल रहा है। ये सब जितने हैं ना, ये समाज विरोधी, उसकी भाषा बोल रहा है। अगर टिकैत के ही बेटी के साथ ऐसी घटना होती तो क्या ये बात बोलता? वो बोलता? डीएनए टेस्ट की बात कर रहा था, जैसे अखिलेश यादव ने कहा डीएनए टेस्ट कराओ। अगर अखिलेश यादव के किसी परिवार के साथ ये घटना होती तो डीएनए टेस्ट की बात करता? ये सब वही लोग हैं समाज को तोड़ने वाले, जाति में बांटने वाले, और फिर इन सबको मूर्ख बना करके अपनी शासन करने वाले हैं। इन लोगों से समाज के लोगों को चेतना चाहिए। इन लोगों को कभी समाज के लोग चुन के ऐसी स्थान पर नहीं भेजे जो एक अगर किसी खास वर्ग के लिए हो तो ये लोग सड़क जाम कर देते हैं, भारत बंद के नारा देते हैं। लेकिन जब किसी और के साथ होता है तो मुंह चुप हो जा। अब कहाँ गई प्रियंका गांधी जो कहती थी बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ? अब कहाँ गई? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्यों नहीं आज बंगाल के नाम पर, कन्नौज के नाम पर मुँह खुल रही है? क्यों नहीं बरेली के नाम पर मुँह खुल रही है? क्यों नहीं अयोध्या के नाम पर मुँह खुल रही है? क्यों नहीं बंगाल के नाम पर मुँह खुल रही है? और मणिपुर तो फट पहुंच जाती थी साड़ी पहन के, आज कहाँ छुपी हुई है? तो यही लोग हैं। हम लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा, और खास करके हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि 2050 तक अगर नहीं संभले तो आज बंगाल में जो घटना हुई है, बंगाल में जो घटना हुई है, आज जो पाकिस्तान में हुआ था, कितने % थे पाकिस्तान में? कहाँ चले गए भाईचारा? कहाँ नहीं गई भाईचारा? कहाँ बंगाल में थे 18%, आज 9% पड़ गए। उसको भी निगलने के लिए तैयार हैं। भाई कहाँ जाओगे? समझ लो, अब भी बारी है, चेत जाओ। आ गया है कि जो हिंदू की जनसंख्या है 36% बढ़ रही है और उनकी जनसंख्या 78% बढ़ रही है। 2050 जाते जाते तुमसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर तुम कटने के लिए तैयार रहना।
मैं ये कह के जा रहा हूँ आपसे, देश के हिंदू। ये बताइए कि जो जैसे कि जो महिला मुख्यमंत्री हैं वही प्रोटेस्ट भी कर रही हैं। कह तो रहा हूँ, महिला होते हुए जब महिला को न्याय नहीं दिला पा रही है तो वहाँ के अन्य समाज को क्या न्याय दिलाएगी। अब जागा है, बंगाल में जागा है, हथियार उठाया है। बंगाल में अब हिंदू जागा है, हथियार उठाया है। तुम भी जाग जाओ, चैन से रहोगे तो सीख लो कुछ, वरना बहुत पछताओगे। आने वाला टाइम उसका होगा, तुम्हारा नहीं होगा। ये जो 8500 के चक्कर में खटाखट दिए थे ना, उसी का तो परिणाम है जो आज बांग्लादेश में हो रही है। उसी का परिणाम अयोध्या में भुगत लिया, उसी का परिणाम बरेली में भुगत लिया, उसी का परिणाम कन्नौज में भुगत लिया। अब भी नहीं आँख खुला है तो हम क्या करें भाई, हम क्या करें। इसलिए कह रहा हूँ कि ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये तो शुक्र करो हमारे हिंदुस्तान के आज भी वो दिमाग लोग, वो बुद्धिमान गण्यमान लोग जो तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को गद्दी पर बैठाया और योगी को यूपी में बैठाया। नहीं तो मैं पूछता हूँ आज पूरे देश में क्यों नहीं बोलते हैं। दो ही को हटाना है। ओबीसी कहता है मोदी और योगी, सब दिन नहीं रहेगा। और मध्य प्रदेश के कौन बोलता है, राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोल के देखो, क्यों नहीं, क्यों। असली यूपी, दूसरा दिल्ली, ये दो जगह से हटा दो, इनको हटा दो। अब ऐसी भी भाषा को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कलावा मानने वाले, तो मूर्ख है ना हम। जो क्यों कहता है, कितनी दूर से कहता है कि सब दिन नहीं रहेगा। सही बात कर रहे हैं ना, वो तो सोच के कर रहे हैं। मैं दे दिया ना डेडलाइन 2050 के बाद क्या होगी, दे दिया ना डेडलाइन। तो जानता है कि 2050 के बाद हम इनसे आगे हो जाएंगे, फिर इनको हम भाईचारा निभा देंगे। कुछ लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, बंगाल में लगना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। राज्यपाल दे तो दिया, वहाँ जो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ममता के राज्य में वहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है। क्या कहते हैं, नवरात्रि में अगर आप कहीं कोई व्यवस्था करते हो तो उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता। रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल सकते हो, क्यों भाई, क्यों। आज आप हिंदुस्तान तो छोड़िए, हम दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। आज देखिए जाफराबाद से कहाँ गए सारे, ओखला से कहाँ गए सारे, कहाँ जाओगे तुम भाग भाग के, सब करावल नगर में छुपोगे, कहाँ छुपोगे तुम। अब चेत जाओ। आपको नहीं लगता हिंदू विरोधी सरकार हो? ये बिल्कुल हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी, ये टुकड़े गैंग जितनी पार्टियां हैं, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, सिर्फ 20% वोट चाहिए इनको। और 10-5% जो हमारे बिखरे हुए हैं, जयचंद बन के घूम रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। उन जयचंद को पहले सोचना चाहिए। अरे जयचंद कब कटा था याद कर लो। जब सारे को कटवा दिया तो लास्ट में क्या कहा, हराम खोर, जब तुम अपने धर्म करने हुआ तू किसका गर्दन काट दिया था। तो आज जो यहाँ आकर के विरोध करते हैं हमारे समाज के लोग, उनको चेतना चाहिए। आज जिसको तुम विरोध कर रहे हो, कल वही तुम्हारे भक्षक हो जाएगा, पर समझने में देर लगेगी, तब तक गाड़ी निकल जाएगी। दाल में ये हो रहा है कि सवाल पूछने पे उल्टा नोटिस पुलिस भिजवा रही है, तो तानाशाही आ गई। ये छुपा रही ना, छुपा। पुलिस कमिश्नर उसके हाथ में, पुलिस कमिश्नर पर अगर कोई उंगली उठाता है, पुलिस तुरंत नोटिस देता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। क्यों, वो छुपाना चाहते हैं, वो छुपा करके रफा दफा करना। आरोपियों के साथ ही क्यों रहते हैं ये लोग हमेशा? इनका नियम है, शुरू से ही नियम है, शुरू से ही नियम है। अगर आज यही घटना कोई और करा होता तो सड़क पे होते। क्यों नहीं आप बोल रही है प्रियंका, कहाँ है राहुल, कहाँ है मणिपुर तो महीना में 3 बार जाते थे भाग करके चप्पल तोड़वाने, आज कहाँ गए। आज इनके मुंह में दही जमी गया, फिर जाएंगे। अभी कोई घटना हो जाए ना, आज देखो शान देखो, कल राजस्थान में हुई, चाकू मार दी, अगले दिन बुलडोजर चला। उदयपुर में हुई ना, उसको कहते हैं शासन। योगी घटना हुई, बुलडोजर चला, उसको कहते हैं शासन। क्यों वो शासन उसी किसी और को क्यों पसंद आएगा भाई। वो तो नाच करना चाहता है रोड पे, सड़क पे नमाज पढ़ना चाहता है, सेना पे पत्थर मारना चाहता है। वो क्यों योगी को समर्थन करेगा, क्यों मोदी को समर्थन करेगा। सीखो तुम लोग, सिखा के जा रहा हूँ। अब भी नहीं सीखे, बहुत पछताओगे।